प्राइम मिनिस्टर है और वो एक तामिल मतलब मिनिस्टर तीसरी दफ़ा दोबारा बने, यानी पहले बने थे 2014। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अमरीन, आप सब लोगों की होस्ट। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या है इस वीडियो में? एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इसका टाइटल है। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी श्रीलंका हैं और मैं मेरा सोचने पे मजबूर हूँ यार। ऐसा देखे ना, एक पीएम कोई कर सकता है तभी सारे के दिलों पे राज करते हैं ना वजाद। आज दिल पूरी इंडिया में मोदी जी के लोगों के दिलों में क्यों राज? इसी वजह से राज है। लोग इनकी रेस्पेक्ट तभी करते हैं, ये रेस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। मैं कहता हूँ जितने खुशकिस्मत आप लोग हो और जिस तरह का आपको पीएम मिला है, इस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है। तो वो जो इम्प्रेशन था माजी में कि शायद श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये शायद क्रिटिकल है इंडिया की। ये सब के सामने झुक जाते हैं, ये काम कर रहे हैं। ये दिल में इनकी बड़ी रेस्पेक्ट पैदा हुई है ना कि एक देखो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, कोई छोटा मोटा तो है नहीं। इसका पीएम ऐसा काम करता है लोगों को, यार मैं तो बोलता हूँ फिर क्या कहूँ ना ऐसे पीएम को। आप देखें कि India's leadership has started working and showing their power in a way कि वो जहाँ पे जाते हैं जाके पहले पैसे लगाते हैं और फिर उनसे डिमांड करते हैं। ये जो पहले बोला कि वो चाय बेचने वाले हैं, उनका कोई विजन नहीं है और किसी भी कंट्री को जो है वो उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैंने अभी सिर्फ श्रीलंका की बात की, अगर इससे पहले हम मुस्लिम वर्ल्ड की ही बात करें, मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें, ओमान की बात करें, इजिप्ट की बात करें, गायना की बात करें, मालदीव्स की बात करें, दुबई की बात करें, सऊदिया की बात करें, इन मुस्लिम कंट्रीज़ में इवन फ़लस्तीन की भी अगर हम बात करें, इन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स क्यों दिए? क्या उनको नज़र नहीं आता कि वहाँ पर जो है वो मुसलमानों पर बड़े जुल्म हो रहे हैं? जय हिंद दोस्तों श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी के महान कार्यों को देखकर दुनिया हैरान और खुद पाकिस्तानी भी उनकी तारीफ करते हुए यह बोल रही हैं कि पाकिस्तान की सरकार को प्रधानमंत्री मोदी से सीख लेनी चाहिए। अगर एक पाकिस्तानी के हवाले से देखा जाए, चूँकि हमारा उनके साथ ऑलरेडी एक तनाज़ा है, डिस्प्यूट है कश्मीर का, तो वो उस हवाले से देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी आपको देखना चाहिए कि श्रीलंका के अंदर जो तमिल पॉपुलेशन है, उनके रवाबित जो उनसे हैं वो इंडियन तमिल पॉपुलेशन के साथ हैं, तो इस हवाले से उसकी कुछ फेवरेटिज़म तो वहाँ पे है। और ज़ाहिर है वो अपनी कंट्री के अंदर तो एक मकबूल लीडर है, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। तो अगर वो कर रहे हैं, अब you know, if you are a beggars cannot be। अब दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आज के समय श्रीलंका के दौरे पर गए हुए हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बीते दिनों बिम्स्टेक समिट को अटेंड करने के लिए थाईलैंड बैंकॉक गए हुए थे और उसी समिट को अटेंड करके लौटते वक्त प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और श्रीलंका में वहां के राष्ट्रपति दिसानायके के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया। उनको श्रीलंका के महान मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति दिसानायके के साथ मिलकर श्रीलंका के धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे और वहां पर जाकर पूजा आराधना कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी समय पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के अनुराधापुरा में जया श्री महाबोधि की पवित्र यात्रा की। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर पूजा आराधना करने वाले आचार्यों को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी इसी वीडियो को लेकर इंटरनेट पर अलग अलग बातें हो रही। कई लोग प्रधानमंत्री मोदी को महान परवरिश और अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति बोल रहे हैं, तो कई लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी आज के समय इतने बड़े पद पर हैं, इतने ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं, फिर भी वह अपने धर्म को लेकर इतने ज्यादा झुकते हैं। कई लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने धर्म का इतना ज्यादा आदर सम्मान करते हैं, इतना ज्यादा पालन करते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही ज्यादा महान इंसान है।
वहां पर आचार्य को दंडवत प्रणाम करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर पूजनीय महाबोधि वृक्ष की पूजा की। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी श्रीलंका हैं और मेरे ख्याल है उनका टेन्योर ट्रिप खत्म हो रहा है वहाँ पे। आप देखें कि India's leadership has started working and showing their power in a way कि वो जहाँ पे जाते हैं जाके पहले पैसे लगाते हैं और फिर उनसे डिमांड करते हैं। ये जो फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनोरा कुमारा ने एक रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन ट्रैक के ऊपर काम किया है जिसके ऊपर एडवांस सिग्नलिंग और ये सारा कुछ हुआ है। तो ये सारी बात है, दिस इज़ द मनी विच हैज़ कम फ्रॉम इंडिया। और अगर आप देखें कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, तो वो जो इम्प्रेशन था माजी में कि शायद श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये शायद क्रिटिकल है इंडिया की, आई थिंक दैट इम्प्रेशन हैज़ चेंज्ड। और जिस अंदाज से उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह यह है कि उनको पता चल गया कि देयर इज़ नो अदर कंट्री अदर देन इंडिया एंड चाइना विच कैन इन्वेस्ट हियर। तो मैं अभी चाइना फैक्टर तो डिस्कस नहीं करूँगा, इस सारी सिचुएशन में वो मैं सेपरेटली रखता हूँ उसको। बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो विज़िट है मोदी साहब का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि मोदी साहब ने एक तो ज़ाहिर बात है MOUs वगैरह साइन किए, वो सारे एग्रीमेंट्स भी किए हैं, प्रोजेक्ट्स भी, रेलवे वाला प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम जो है, फिर उसके बाद एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है और इस तरह के बहुत सारे और चीज़ें हैं जो एक वो जिसे कहते हैं ना 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं। अब देखिए ये होती है मोदी साहब की गेम, ये है कि वो 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको रूफटॉप सोलर सिस्टम देंगे। ठीक है ना जी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो मोदी साहब ने लफ्ज़ बोला है ना कि वी आर कनेक्टेड विद श्रीलंका बाय करी कुजीन क्रिकेट एंड हिस्ट्री। ये हिस्ट्री मैंने खुद डाला है, लेकिन उन्होंने करी कुजीन एंड क्रिकेट कहा था। उसकी वजह ये है, हिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो ज़ाहिर बात है वो दैट वोंट बी रॉन्ग। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे मोदी साहब जब वहाँ पे गए तो उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल को विज़िट किया, दैट इज़ 2300 ईयर्स ओल्ड, एक बुद्धि ट्री है। ठीक है ना जी। और ये एक स्पिरिचुअल एंड सिविलाइजेशनल सिग्निफिकेंस है इंडिया श्रीलंका ताल्लुकात में। ये जो बुद्धि ट्री है, कहा जा रहा है कि ये उगाया गया था बिकॉज द सैपलिंग केम फ्रॉम इंडिया। ठीक है जी। और ये जो एम्परर अशोका थे, उनकी बेटी जो थी वो ये उनका नाम था थैरी संगमिता, वो ये इसके पत्ते या सैपलिंग या जो भी इसको कहना है वो लेके आई थी। तो ये चीज़ है। सो ये श्रीलंका का विजिट कितना सिग्निफिकेंट। जी जनाब, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का श्रीलंका का दौरा। अच्छा, पिछले साल या शायद मेरे ख्याल में श्रीलंका में बड़े एहतजाज हुए और आवाम ने मिनिस्टरों को पकड़ के, जो पाकिस्तान में होना चाहिए, आवाम ने मिनिस्टरों को पकड़ के गटरों में डाला है। श्रीलंका वो होता है ना, जैसे कहते हैं ना मुल्क दिवालिया हो गया, तो श्रीलंका दिवालिया हो गया था। बाकायदा बैंक करप्ट हो गया, सारे कर्जे मतलब वगैरह। वहाँ की आवाम बाहर तो निकली ना, आवाम बाहर निकली, आवाम बाहर निकली, आवाम बाहर ही नहीं निकलती, बाहर ही नहीं निकलती। सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो अब श्रीलंका में किसी और की गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, जब नई गवर्नमेंट आती है ना तो दूसरे कंट्रीज़ के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वगैरह मिलते हैं, फिर नए मुआहदे होते हैं। अब इंडिया और श्रीलंका बिल्कुल करीब हैं, तो इनका हिस्ट्री भी बड़ी मतलब वो है, मैच करती है। हाँ, मज़हब धर्म के हवाले से भी बात काफ़ी मतलब है कि तमिल जो लोग हैं वहाँ पर भी हैं। अच्छा, इसमें जैसे नरेंद्र मोदी जी कितनी मतलब है कि उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, उनसे मतलब अपने घुटनों के बल बैठ के उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो बड़ी एक बात है, बहुत डाउन टू अर्थ है वो, बहुत ज़्यादा। वैसे नरेंद्र मोदी जी के हवाले से आप, हमारे यहाँ पे बड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल में कि यार मुसलमानों के खिलाफ और ये और वो सख्त ऐसा मतलब हम किसी भी वीडियोस में हमें तो नज़र नहीं आता।
लेकिन लोगों की सहन जो है ना, हमें जो स्कूलों में और घरों में जो बचपन से बताया जाता है हमारे जहनों में छप जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और हकीकत कुछ और है कि हकीकत में वो शख्स जो है वो यानी यूँ समझ लें कि लोगों के पैर छू रहे हैं। बिल्कुल। तो और मुसलमान एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और वो एक तामिल मतलब भले रिलीजियस बंदा है, इसका इशू नहीं है, लेकिन बट उसके पैर छू रहा है। लेकिन वो उनकी नज़र में कि उससे बड़े हैं वो जब तो वो छू रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आप आगे चल के देखेंगे मोदी जी के हवाले से, तो आप हैरान हो जाएंगी कि वाकई इस शख्स ने इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गया। जैसे अभी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया, और ये मोदी जी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तीसरी दफ़ा दोबारा बने, यानी पहले बने थे 2014 में, फिर उसके बाद फिर बने 18 में, 4 साल बाद फिर अब दोबारा तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने। कोई शख्स अगर तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, अपने मुल्क को चला सकता है, लोग उसको पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को उनको ट्रस्ट है। बिल्कुल। और वो आगे मुल्क को कहाँ से कहाँ लेकर गए हैं। आप बता रहे हैं ना कि चौथे नंबर पर इंडिया आ गया है, बड़ी बात है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।